हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज के क्लास 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम एसएससी माइनिंग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन करा रहे थे उसमें हम CMR 2017 को कंप्लीट कर रहे थे, राइट। तो हमने जो है अभी तक क्लास 2 देखी है। आज जो है क्लास 3 देखेंगे हम लोग। क्लास 3 में जो है ट्रैवलिंग रोडवेज की बात करेंगे, देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हम जान सकते हैं और क्या क्या चीज़ें CMR में दी हुई हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग रोडवेज की बात करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यही रहेगा। तो चलो फिर बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। देखो तो ये आपको चैप्टर 9, ठीक है, CMR 2017 के चैप्टर 9 में आप जाओगे, आपको मिलेगा हॉलेज, राइट। हॉलेज जो है मिलेगा, उसके अंडर में आपको जो है ये ट्रैवलिंग रोडवेज देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, तो हम कौन सा रेगुलेशन याद रखेंगे? 93। हमें देखो यहाँ पे ट्रैवलिंग रोडवेज, ठीक है, ट्रैवलिंग से 9, रोडवेज से 3, तो 9 और 3 ये याद रखना है आपको। 93 ट्रैवलिंग रोडवेज को सिंबलाइज करता है। एक अपने माइंड में मेकअप करिए कि हाँ भाई 93 से हमें क्या याद रखना है? ट्रैवलिंग रोडवेज। ठीक है, चलो तो फिर देखो यहाँ पे रेगुलेशन हमने 93 देखा कि भैया ट्रैवलिंग रोडवेज तो 93 में आता है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हम सब रेगुलेशन भी तो देखेंगे ना, कितने सब रेगुलेशन है पहले तो ये जान लो। जो आपका भैया सब रेगुलेशन 2 है ना, उसी में मेन जो है पूरा मतलब रामायण कथा जो है पूरा क्लॉज करके बनाए गए हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो लेकिन क्लॉज उसमें दिए गए हैं सब रेगुलेशन 2 में, तो वो थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो चलो फिर फटाफट जो है देख लेते हैं सब रेगुलेशन पहला क्या बोलता है। ठीक है, यानी कि आपका रेगुलेशन नंबर 93 में सब रेगुलेशन 1 देखेंगे हम। एक्सेप्ट व्हेन एन एग्जामिनेशन इन राइटिंग हैज बीन ग्रांटेड बाय द रीजनल इंस्पेक्टर and subject to the condition as he may specify therein, travelling roadways in the intake airway separate from haulage roadways on which haulage is effected by mechanical means or gravity shall be provided for person to travel to and from working place। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई एग्जामिशन ऐसा है और यहाँ पे रिटर्न में जो है ग्रांट किया जाता है रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा, कोई ऐसा कंडीशन जहाँ पे वो स्पेसिफाई करता है, तो उस कंडीशन में जो है ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? एवरी ट्रैवलिंग रोडवेज शैल, क्लॉज ए क्या लिखा है आपका? लिखा है सब रेगुलेशन 2 है ये, ठीक है। हर ट्रैवलिंग रोडवेज को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो ध्यान में रखो। क्लॉज ए में लिखा है बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाई फॉर द इंटायर स्ट्रेच। यहाँ पे कहता है कि भैया जो ट्रैवलिंग रोडवेज होगा ना, वो 1.8 मीटर से हाइट जो है उसका पूरा इंटायर स्ट्रेच जो होगा वो उससे कम नहीं होना चाहिए। कितने से कम नहीं होना चाहिए? 1.8। याद रखना है इसको, कितना? 1.8 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इंटायर स्ट्रेच बोल रहा है उसका। अब क्लॉज बी बोलता है वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल स्टेप्स और लैडर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मान लो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है आपका, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे आपको 30 डिग्री है। अगर मान लो बोलता है कि जो इंक्लाइनेशन है, जो झुकाव है, अगर वो 30 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, बी प्रोवाइड विद सुटेबल स्टेप्स और लैडर्स, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्टेप्स और लैडर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लॉज बी में लिखा है। क्लॉज सी में लिखा है वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड 45 डिग्री। अब कहता है कि मान लो कि जो इंक्लाइनेशन, जो झुकाव है 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है हॉरिजॉन्टल से, बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू स्टेप्स और लैडर विद हैंड रेल्स और रोप्स सो एज टू इंश्योर सेफ ट्रैवल। अब ऊपर हमने देखा कि 30 डिग्री से अगर इंक्लाइनेशन ज़्यादा होता है तो स्टेप्स और लैडर्स प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर 45 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है इंक्लाइनेशन तो वहाँ पे स्टेप्स और लैडर्स तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हैंड रेल्स, रोप्स जो है दिया जाएगा सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, सेफ ट्रैवल को इंश्योर करने के लिए बेसिकली, इसको याद रखिएगा। अब क्लॉज डी कहता है वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू स्टेप्स और लैडर्स एंड रेल्स और रोप्स विद सुटेबल प्लेटफॉर्म एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर मेजर्ड अलॉन्ग द स्लोप। अब यहाँ पे कहता है कि भैया 60 डिग्री से अब ज़्यादा हो जाए इंक्लाइनेशन तो भैया वहाँ पर स्टेप्स और लैडर्स तो ऑब्वियस सी बात है दिया ही जाएगा, रेल्स और रोप्स भी दिया जाएगा और सुटेबल प्लेटफॉर्म जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर मेजर्ड अलॉन्ग द स्लोप। 10 मीटर से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो स्लोप से, यहाँ पे कह रहा है स्लोप से जो मेज़र करेंगे वो 10 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनको सुटेबल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो जो स्लोप से अगर हम मेज़र करेंगे, ठीक है, तो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तब तक। ठीक है, अब क्लॉज ई कहता है कि एवरी ट्रैवलिंग रोडवेज शैल बी प्रोवाइडेड विथ इफेक्टिव मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी एट सुटेबल प्लेसेस। अब यहाँ ट्रैवलिंग रोडवेज जो बोल रहा है कि शैल बी प्रोवाइडेड विथ इफेक्टिव मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी, तो टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोवाइड करना ही होगा। ठीक है,
तो हर ट्रैवलिंग रोडवेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे बताया गया है। तो क्लॉज एफ देखेंगे। क्लॉज एफ बी, एवरी ट्रैवलिंग रोडवेज शैल बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट नंबर ऑफ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगा होना चाहिए, कम्युनिकेशन पोर्ट्स होना चाहिए थ्रू which any important message or information can be easily transmitted or broadcasted to a person working below ground or passing thereby। तो बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है क्लॉज एफ में। यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए ट्रैवलिंग रोडवेज जो है आपका वहाँ पे, तो वहाँ पे एडुकेट नंबर ऑफ डिजिटल बोर्ड्स जो है लगे होने चाहिए, कम्युनिकेशन पोर्ट जो है जगह जगह लगे होने चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट करना है या ब्रॉडकास्ट करना है लोगों को, वहाँ पे वर्किंग पर्सनस को बिलो ग्राउंड में, तो भी वहाँ पे वो आराम से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जान लो जो सब रेगुलेशन है वो 7 सब रेगुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा 7 सब रेगुलेशन है। और उसके अंदर जो है आपका जो सेकंड जो क्लॉज है वो आपको सब रेगुलेशन 2 में आपको क्लॉज देखने को मिल जाएंगे। क्लॉज एफ तक है। तो क्लॉज एफ क्या कहता है तो क्लॉज एफ तक हमने देखा। ओके, तो सब रेगुलेशन 3 देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट फॉर पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और रिपेयर एवरी पर्सन अदर देन द ऑफिशियल और हॉलेज अटेंडेंट शैल ट्रैवल बाय ट्रैवलिंग रोडवेज। तो रेगुलेशन जब आप 93 में जाओगे, आप सब रेगुलेशन 3 देखोगे, आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन या फिर एग्जामिनेशन या फिर रिपेयर के अलावा, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मतलब अगर मान लीजिए इंस्पेक्शन का पर्पज़ है या फिर एग्जामिनेशन का पर्पज़ है, मान लो एग्जामिन करने जा रहा है कोई, रिपेयर करने जा रहा है, कौन कौन, हॉलेज अटेंडेंट और ऑफिशियल, उन लोगों को छोड़ के जितने अदर पर्सन अदर वर्कर्स हैं वो सब ट्रैवलिंग रोडवेज से ट्रैवल करेंगे। इतना थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब सब रेगुलेशन 4 कहता है where a person using a traveling roadways have to cross a conveyor or a haulage work by mechanical means of gravity, a suitable crossover or cross under bridge or other suitable device approved in writing by the regional inspector shall be provided। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन ट्रैवलिंग रोडवेज जो है यूज़ कर रहा है तो उसको जो है कन्वेयर या हॉलेज से होके गुजरना होगा, क्रॉस करना होगा, जो कि मैकेनिकल मीन्स के द्वारा जो है काम करता हो, या फिर अदर कोई सुटेबल डिवाइस जो अप्रूव हो, मतलब रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा रिटर्न में वो उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ओके, तो ये सब रेगुलेशन 4 में हो जाएगा। सब रेगुलेशन 5 कहता है वेयर अ कन्वेयर रोडवे इज रिक्वायर्ड टू बी यूज एज अ ट्रैवलिंग रोडवे, suitable guards or fencing of substantial construction shall be provided throughout such length of the conveyor roadways which is intended to be used as traveling roadways। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर उसको यूज़ करनी है, अगर कन्वेयर रोडवे को हम यूज़ करेंगे ट्रैवलिंग रोडवेज में, तो सुटेबल जो गार्ड्स और फेंसिंग होती है, ठीक है, सब्सटैंशियल कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो भी कन्वेयर रोडवेज होगा उसका जो लेंथ होगा पूरे हम ऑल ओवर उसको क्या करेंगे, फेंसिंग करेंगे, ठीक है, जो कि ट्रैवलिंग रोडवेज के लिए ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कहाँ पे हम कन्वेयर रोडवेज़ की बात कर रहे हैं। हम जब यूज़ करेंगे ट्रैवलिंग रोडवेज़ में तो वो सब रेगुलेशन 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब सब रेगुलेशन 6 कहता है इन केस ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन और एडिट माउथ or pit bottom exceed 1 kilometer or the traveling is arduous, the owner, agent and manager shall provide suitable man riding arrangement as approved by chief inspector with 1 year from the date of coming into force of these regulation। यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर मान लो ऐसा होता है कभी कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इन केस ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन और एडिट माउथ और पिट बॉटम, अगर मान लो यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो इंक्लाइन से लेके पिट बॉटम तक अगर वो 1 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर जो होगा वो सुटेबल मैन राइडिंग अरेंजमेंट वहाँ पे अप्रूव करवाएगा। वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट ये करवाएगा जो कि अप्रूव होगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम सब रेगुलेशन 7 देखेंगे, लास्ट है हमारा। नो हॉलेज शैल बी यूज फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ पर्सन एक्सेप्ट विद द परमिशन इन रिटन of chief inspector and subject to such condition as he may be specified therein। अब कहता है कोई भी हॉलेज को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा जनरल कन्वीनियंस के लिए, मतलब पर्सन जो जनरल के लिए आ जा रहे हैं उनके लिए नहीं यूज़ किया जाएगा एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। मतलब कि चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पे जो है, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी हॉलेज है हाँ तो जनरल कन्वीनियंस के लिए जो है पर्सनस को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो रिटर्न में लिखा मतलब अप्रूव होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, अगर परमिशन है देन यू कैन यूज़ दैट कॉलेज। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। इतना बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी, जो है फटाफट छोटा वीडियो होता है उसको कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे इसमें। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी अगर आपको SSCL का जो टेस्ट सीरीज़ है अगर आप उसको लेना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर आज के लिए नहीं रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।